जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉल्यूशंस का चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें हम आगे बढ़ेंगे। यस यस, जो भी ज्वाइन हो रहा है उसको ज्वाइन करेंगे। देखो, हेनरी ला का एक्सेप्शन जो है वो अपने पास अमोनिया है, CO2 है, एक्सेट्रा। मतलब ऐसी चीजें जो कह सकते हैं रिएक्शन कर जाती हैं, जो भी रिएक्शन कर लेते हैं उनको हम एक्सेप्शन में डाल देते हैं। जैसे अमोनिया आप पानी के साथ रिएक्शन कर जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा तो इसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, सेम H2O में। तो दे शो मोर सॉलिबिलिटी देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम दी हेनरीज लॉ। तो एक न्यू सेक्शन ऐड कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन करा देता हूँ इस पर। दी सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 gas in water at 25 degrees centigrade and 1 bar is 6.85 into 10 to power minus 4 mole liter inverse. Calculate A part Henry's law constant, B part molarity of N2 gas dissolved in water under atmospheric conditions. When partial pressure of N2 in atmosphere 0.75 बार। आया समझ में? सॉल्व करें। क्या आंसर आया बोलो। केसी पाटिल बताओ आंसर क्या आया। कैसे करेंगे रंजन? फॉर्मूला याद है कल का जो फॉर्मूला था? फॉर्मूला जो लिखा है तो याद होगा। सॉलिबिलिटी इक्वल टू KH इंटू पी। ये वाला फॉर्मूला याद है?
अगर याद है तो लगाओ। सॉलिबिलिटी गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, हेनरी लॉ कांस्टेंट पूछा है, 1 बार प्रेशर पे, तो लगा देंगे हम 6.85। अब जो यूनिट दी है मोल पर लीटर में दी है, सही है, यूनिट कोई गलत नहीं है। के एच निकालना है, प्रेशर जो है बार में दिया है, प्रेशर जो है वो बार में दिया है, तो के एच कितना आएगा, 6.85 इंटू 10 पावर -4 मोल लीटर इनवर्स बार इनवर्स। ये मोल पर लीटर में दिया है ना। बी क्वेश्चन जो है वो देख क्या है, बी क्वेश्चन क्या है, molarity of N2 gas dissolved in water under atmospheric condition when partial pressure of N2 in atmosphere is this। फॉर्मूला लगाना है इसमें भी, सॉलिबिलिटी निकालनी है, दैट इज मोलैरिटी निकालनी है। के एच पहले निकाल चुके हैं इसके ऊपर के क्वेश्चन में, वो के एच यूज कर लेना है। के एच विल नॉट चेंज if temperature and solvent is same। बोलो एग्री, कोई डाउट। जो लेट आया है उसको एक फ्रेम में दिखा दे रहा हूँ, जो लेट बच्चे आए नोट कर लें। तो टाइम पे ज्वाइन करो क्लास, मैक्सिमम 5 मिनट्स के अंदर ज्वाइन कर लिया करो, देन विल नो प्रॉब्लम। डन और नॉट। आगे बढ़ते हैं, दैट्स एनफ टाइम।
एक्चुअली है। तो हेनरी ने तो अपना काम कर दिया। अब बात होती है आगे राउल्ट्स की। हेनरी ने गैस के लिए बताया और राउल्ट ने जो है लिक्विड के लिए बताया। वो भी कैसा लिक्विड? बाइनरी लिक्विड विद आइडियल सोल्यूशन। तो भाई बात कर लेते हैं राउल्ट्स की। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स। मान लिया हमारे पास दो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। वोलेटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं? विच कन्वर्ट्स टू गैस by evaporation at room temperature also. At all temperatures लिख सकते हो, सब पे करते हैं। जो गैस में बदलते रहते हैं उनको बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड विच कैन कन्वर्ट इनटू गैसेस। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट्स। यहाँ पे क्या लिया है? हियर व्हाट वी हैव टेकन, दो इमिसिबल लिक्विड्स लिए हैं। क्या लिए हमने? वी हैव टेकन टू immiscible liquids. We have taken two immiscible liquids. Now अब हम क्या कर रहे हैं? A and B लिए हमने, two immiscible liquids A and B। जब मैं A और B को डालूंगा यहाँ पे, तो किसकी किसकी वेपर बनेगी? A की भी बनेगी और B की भी बनेगी, दोनों की बनेगी। किसी की ज्यादा किसी की कम। मान लिया B ज्यादा वोलेटाइल है तो B की ज्यादा बनेगी, लाइक दिस। यहाँ पे वेपर्स किसकी किसकी बनेगी? A की भी बनेगी। मेडिकल बच्चों को पहले ही पढ़ा चुका हूँ ये सब। B की भी बनेगी। तो राउल्ट ने जो लॉ दिया उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो प्रेशर है गैस ए का और यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है गैस बी का, इसको हम गैस के लिक्विड के अंदर, दैट इज लिक्विड का जो मोल फ्रैक्शन है, गैस नहीं, लिक्विड का मोल फ्रैक्शन, वोलेटाइल लिक्विड, और जो गैस भी है उसके लिक्विड का मोल फ्रैक्शन, दोनों को रिलेट कर सकते। तो राउल्ट्स लॉ क्या है? इट states that the partial pressure, वेपर प्रेशर भी लिख सकते हो, the partial vapor pressure of any volatile component of any volatile component of a solution
is equal to the vapor pressure of the pure compound या pure component multiplied by its mole fraction in the solution. In other words, we can write vapor pressure of liquid above the solution is directly proportional to the mole fraction of liquid inside the solution. मतलब कहने का क्या है कि पी ए जो होगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के प्रोपोर्शनल होगा, और पी ए बराबर किसके हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, वेयर पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन। सिंपल सी बात बताई थी राहुल साहब ने, उसको लिख लो। डन। नोट हो जाए तो मुझे बताना। नोट्स यू हैव टू सबमिट ऑन दी ग्रुप। देयर इज अ ग्रुप कॉल्ड 11th 12th स्टेट बैच HW, उसमें सबमिट करना है ऑल ऑफ यू। तो ग्रुप का लिंक मैं भेज दूंगा, ठीक है। डन। आंसर क्या आया कि पी ए इजकल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये राउल्ट्स ने फॉर्मूला दिया है। अब इस राउल्ट्स के फॉर्मूले को अगर मैं इस कंपोनेंट ऑफ पी पे भी लगाऊं तो फॉर लिक्विड भी क्या होगा, पी बी प्रोपोर्शनल टू एक्स बी एंड पी बी विल बी इक्वल टू व्हाट, पी बी प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, पी बी इज इक्वल टू व्हाट, बोलो, पी नॉट बी इंटू, कोई डाउट, लिखेंगे फॉर कंप्लीट सॉल्यूशन P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी,
where P is the vapor pressure of solution. Now P is equal to P naught A x A. P B की जगह डाल दो, P naught B into x B. Now we know that XA plus XB is equal to 1. So we can write इसको जो है P naught B XB की जगह लिख सकते हैं 1 minus XA. P naught B आगे आ जाएगा. अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के टर्म्स में ही लिखना है तो इस तरीके का फॉर्मूला लग जाएगा. इसमें एक्स ए एक्स बी दोनों हैं, इसमें सिर्फ एक्स बी के टर्म में है. सिमिलरली तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो. आई थिंक इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. डन. ओके, तो इसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं. दैट इज कॉल्ड लिक्विड कंपोजिशन कर्व. बताओ एक्स ए 1 होगा तो एक्स बी क्या होगा 0, क्योंकि भाई एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है 1. दो ही कंपोनेंट लिए और मैंने एज्यूम किया है लेट्स से P naught B is given greater than P naught A. It is given in the question. While drawing the graph, we have given that P naught B is greater than P naught A. Now, when XA is equal to 1, only liquid A will be there. Point will become like this. The graph is vapor pressure versus mole fraction. Vapor pressure versus mole fraction graph is there. तो वेपर प्रेशर पे नॉट ए होगा और इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा एक्स ए वैल्यू 0, एक्स बी वैल्यू 1. लेफ्ट साइड में प्योर ए है, राइट साइड में प्योर बी. डन. सिमिलरली अगर बी के लिए देखें तो एक्स बी जब 1 होगा तो पी नॉट बी कहीं यहां होगा. एज पर द गिवन कंडीशन ऑफ पी नॉट बी इज ग्रेटर देन पी नॉट ए. इसको मिला दो, लाइक दिस मिल जाएगा ना. मिलने के बाद में जो ये ग्राफ्स हैं ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए हैं. अगर मुझे पूरे सॉल्यूशन के लिए बनाना हो एक साथ तो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू कब होगी पी नॉट ए, मैक्सिमम वैल्यू कब होगी पी नॉट बी. ग्राफ आ जाएगा.
This is P is equal to P naught A X A plus P naught B X B. This is equal to PB is equal to XB into P naught B. This is equal to P is equal to P naught A into X. This is called liquid composition curve या variation of vapor pressure with mole fraction of solute. आया समझ में? नोट करते चलो, नोट करते चलो, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबको एक होमवर्क ग्रुप मैंने क्रिएट किया है, उसकी लिंक आज रात तक आ जाएगी, उस पे होमवर्क सबमिट करना है एवरी वन ऑफ यू, ठीक है? जब भी क्लास होगी, और होमवर्क हमेशा क्या रहेगा? नोट्स। जस्ट शेयर योर रिटन नोट्स, दैट इज द होमवर्क। जब चैप्टर खत्म होगा तो एक्सरसाइज करा देंगे, फिर एक्सरसाइज सबमिट कर देंगे। कल का भी नोट्स, कल का भी नोट्स मतलब मैं नहीं शेयर करूंगा, तुम लोग शेयर करोगे। जो नहीं आया है वो मुझसे, उसके नोट्स तो मैंने शेयर कर दिए ना ग्रुप पे। नहीं सर, आपका फ्राइडे का लेक्चर था ना, मतलब उसका भी भेजना है क्या, वो पूछ रहा हूँ। हाँ, उसका भी भेजना है भाई। अगर उसका लिखा नहीं है तो लिख लो, क्योंकि फिर नोट्स नहीं रहेगा तो पढ़ोगे कैसे? बुक से पढ़ोगे, बुक से भी यहाँ पढ़ सकते हो। नोट्स लिखो, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एटलीस्ट आज का तो भेजना ही पड़ेगा, जो लोग पिछली क्लास थी। आज से तो स्टार्ट करो कम से कम। पिछले वाले का तो मैंने नोट शेयर किया है ग्रुप पे। ग्रुप पे नोट शेयर किए मैंने, है ना? वो ग्रुप जो है, वो क्या कहते हैं, फोल्डर है, उस फोल्डर में नोट्स हैं, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट डालो कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। मतलब वेपर फेज में कंपोजिशन क्या होगा? ए है, बी है, एक्स ए है, एक्स बी है। एक्स ए एक्स बी क्या है? व्हाट आर एक्स ए एंड एक्स बी? मोल फ्रैक्शंस। तो जो ए है उसके लिए पी ए होगा, पार्शियल प्रेशर। जो बी है उसके लिए पीबी होगा। क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में भी तो कुछ ना कुछ होने चाहिए। तो ये इतनी लेट लेट कौन ज्वाइन कर रहा है? बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हो तुम लोग। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ज्वाइन करना, ठीक है? एंट्री नहीं देंगे तो छूट जाएगा सब। है बात है कि नहीं? तो वाई ये क्या है? अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गए थे। अच्छा, वाई ये बताओ क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। मतलब गैस में उसका मोल फ्रैक्शन क्या है? और वाई बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज।
अब बोलो कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, डाल्टन के लॉ से क्या होता है? पी ए इजकल टू, पता है लॉ? पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ इजकल टू क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कितनी है? वाई ए इंटू पी टोटल। सिमिलरली पी बी क्या होगा? वाई बी इंटू पी। लेकिन अगर तुम्हें वाई ए निकालना हो तो कितना आएगा? पी अपॉन पी ए। वाई ए कितना आएगा? पी ए अपॉन पी। और वाई बी कितना आएगा? पी सर बी थोड़ा अपॉन। ऊपर स्क्रॉल करो। हाँ, हाँ सर, हो गया। क्या आएगा बोलो? पी ए अपॉन पी और पी बी अपॉन पी। मान लो मुझे पी ए नहीं पता है और मुझे पी भी नहीं पता है, लेकिन पी नॉट है, पी नॉट भी पता है। तो पी ए की जगह पे क्या लिख सकते हो राउल्ट्स के लॉ से? पी नॉट ए इंटू एक्स ए। और पी की जगह पे क्या लिख सकते हो? ऊपर वाली इक्वेशन से लिख दिया। पी बी कितना आया था? अभी कोई डाउट? बोलो भाई, ये वैल्यूज को पुट करा है यहाँ से, देखो। यू गाइस कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इक्वेशंस। ये इक्वेशन मतलब एक्स ए एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड। और वाई ए वाई बी क्या है? मोल फ्रैक्शन इन द गैस। तो डाल्टन ने जो बताया था वो गैस के लिए बताया था, और जो राउल्ट्स ने बताया था वो गैस प्लस लिक्विड का कनेक्शन बताया है। उन्होंने बताया कि लिक्विड अगर इतना है तो कितनी वेपर बनेगी, उसका वेपर प्रेशर कितना होगा। नोट हो गया? अब क्वेश्चन करा देता हूँ इस पे। क्या आंसर आएगा? इतना छोटा सा एक सवाल दे दिया। ट्राई टू सॉल्व।
आंसर्स जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या आंसर आया? कोई निकाल पाया अभी तक? टाइम नहीं लगना चाहिए। वेटिंग रूम में हो? वेटिंग रूम में चले गए? 2/5, 3/5, ओके। P0 ए दिया है, P0 B भी दिया है। टोटल वेपर प्रेशर दिया है। अगर हमको ऐसे दिया है तो कैसे निकालते हैं बताओ? फॉर्मूला है हमारे पास, P = P0 B प्लस P0 A माइनस P0 B इंटू XA। ठीक है, तो P कितना है? 600 है। P0 B कितना है? 700 है। P0 A कितना है? 450 माइनस 700 है। इसको सॉल्व कर लो, -100 इज इक्वल टू माइनस का 250। डन। ये काट दो, 10/25, 2/5,
3/5। वेपर प्रेशर के लिए निकालो, वाई ए वाई बी निकालो। ओके निरंजन, गुड। वाई ए वाई बी कैसे निकालोगे? क्वेश्चन नोट किया था सबने? वाई ए पी ए अपॉन पी होता है। पी ए कितना आएगा? पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी। पी नॉट ए कितना है? 450। एक्स ए कितना है? 2/5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 19। 0 से 0 कट गया। 0.3। वाई भी कितना आएगा? 0.7। डन और नॉट? बोलो गाइस, ऑल ऑफ यू एट अ टाइम, नोट करें जल्दी। किसी और का आंसर आया क्या? सबने नोट किया है इसमें से? कितने लोग ने खुद से सॉल्व कर लिया था? निरंजन का तो हो गया था। और भाई कितने लोगों ने किया था? ओके, अक्षिता का भी है। ऐसा कोई है जिसने ट्राई किया है, सॉल्व नहीं हुआ? नेक्स्ट हेडिंग डालो, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? कैन यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल? ऐसे सॉल्यूशन। हाँ,
मेडिकल के बच्चों को पहले पढ़ाया था, बाकी लोग को तो नहीं आता हो। समझाएंगे आगे क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं है। एक बच्चे ने आंसर दिया है कुछ, विच फॉलो राउल्स लॉ। सही बात है, ये सही डेफिनेशन है, विच फॉलो राउल्स लॉ ओवर ऑल दी कंपोजिशन। ठीक है, सही है। तो हर एक रेंज पे करते हैं। एच इन एवरी रेंज। मतलब जैसे तुमने मोल फ्रैक्शन लिया 0.1 तब भी करेगा, तुमने मोल फ्रैक्शन लिया 0.9 तब भी करेगा, मतलब हर एक कंपोजिशन पे करेगा। डेल्टा एच सॉल्यूशन जो होगी जीरो, दैट इज डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होगा। डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होगा। क्या कहने का मतलब है इनका, समझो। मतलब तुमने यहाँ पे ए रखा है, जब मिक्स करोगे तो ए बी इंट्रैक्शंस बनेंगे, ए और बी के बीच में ए बी इंट्रैक्शंस बनेंगे। तो इसमें क्या है कि मान लो हमने ए जो है इसमें मिलाया 20 ml और बी मिलाया है इसमें हमने 20 ml, तो वी फाइनल जो आएगा वो 20 + 20 40 ही आएगा। मतलब वॉल्यूम में ना तो इंक्रीमेंट होगा ना तो लॉस होगा। दैट इज कॉल्ड डेल्टा वी मिक्सिंग। मतलब वी फाइनल विल बी इक्वल टू V1 + V2। एंड जब इसमें हम मिक्सिंग करेंगे तो ना तो हीट रिवॉल्व होगी, ना तो हीट बाहर जाएगी, और ना तो हीट अंदर आएगी, दोनों वैल्यू जीरो होंगी। ना तो ए बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी इतनी ज्यादा लगेगी, ना तो बीबी को ब्रेक करने में इतनी ज्यादा लगेगी, और एबी के फॉर्मेशन में भी सेम एनर्जी रिलीज होगी। तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू एनर्जी रिलीज्ड, ओवरऑल एनर्जी चेंज जीरो। सर फर्स्ट पॉइंट लिखो। मतलब क्या समझ में आया तुम लोग को कि मिक्स करते हैं तो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, अगर मेजर डेल्टा वी मिक्सिंग भी जीरो होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग भी जीरो होगा, ए इंट्रैक्शंस
हाँ भाई, समझ में आया क्या? ए इंट्रैक्शंस, बेबी इंट्रैक्शंस, सीसी इंट्रैक्शंस, जितने भी लिक्विड लो सब। यहाँ पे मैंने दो ही लिए, ए और बीबी। तो ए और बीबी की बात करेंगे। और ए और बी और बीबी मिलेंगे तो ए बी बनेगा, लिक्विड बनेगा, जिसमें ए बी के मॉलिक्यूल्स भी आएंगे। तो ए बी इंट्रैक्शंस, ए बी इंट्रैक्शंस अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ड्यू टू आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, एक्सेट्रा। नेक्स्ट लिखो, वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। इसी पॉइंट में आगे बढ़ाओ। नंबर कितने हुए थे? तीन, फोर्थ लिख लो। वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन लाइज बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स। मतलब जो पी होगा वो पी नॉट ए के इक्वल होगा या बराबर होगा, या पी नॉट बी के इक्वल होगा या उससे कम होगा। मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू पी नॉट ए, लेस देन और इक्वल टू पी नॉट बी, इट विल लाई बिटवीन दिस। एग्जाम्पल बताओ क्या होंगे? परफेक्टली आइडियल इज नॉट पॉसिबल, नियरली आइडियल सॉल्यूशंस जो है वो पॉसिबल है। जैसे बेंजीन प्लस टॉल्यूइन, और 1 2 करके लिख लो। हेप्टेन प्लस ऑक्टेन, एलपीजी वाली जो गैसेस हैं, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, एटसेटेरा। डन और नॉट? नंबर 2 है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। सर ऊपर कीजिए ना। पर अभी नहीं लिखा है। सर एक मिनट। कौन सा? इसके ऊपर का तो लिखा है ना। हो जिसका गया। जिसका 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 लिख गया है वो बता दिया। अच्छा, नॉन आइडियल का मतलब क्या होता है? जो आइडियल नहीं है। तो जो आइडियल नहीं है उसमें सब कुछ उल्टा होगा। दिस सॉल्यूशन डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। हर जगह नहीं करते हैं, कहीं कहीं पे करते हैं, जैसे आइडियल गैस और रियल गैस। और जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, P इज लेस देन P राउल्ट्स से जो कैलकुलेट किया, या ग्रेटर होगा। जब इसका जो P है वो राउल्ट्स वाले से कम होगा उसको बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। जब ज्यादा होगा उसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन।
जैसे बुला लो, एक में ही दोनों लिखा देता हूँ। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन दोनों ही बता रहा हूँ। यही बात सही कि नहीं है, बताओ पहले। दोनों को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा ना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, इन दी सॉल्यूशंस actual pressure that is P is more than calculated from Raoult's law, that is P Raoult's. So P will be greater than P Raoult's, then it is called positive deviation. Why this happens? As AB interactions, जो solution के interactions हैं, are less than AA interactions or BB interactions. अच्छा, इस बात को समझना ध्यान से। ये A था, अब इनका वॉल्यूम था V1, इसमें मिला दिए। तो एक नया इंटरेक्शन चालू हो जाएगा, ए बी ए बी ए बी इंटरेक्शन, और ये आएगा वी फाइनल। क्योंकि वेपर प्रेशर बढ़ा है, इसका मतलब ए बी के बीच का इंटरेक्शन कम हुआ है, मतलब ए बी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हो गए। ए के मॉलिक्यूल्स थोड़ा पास पास थे, ऐसे बीबी के भी ठीक ठाक थे, लेकिन ए बी मॉलिक्यूल्स आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा, बोलो। अगर ए बी के बीच में इंटरेक्शन कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा? Will इंक्रीज decrease होगा, or will increase? इंक्रीज। Will decrease or will increase? V final will be greater than V1 plus V2. इंक्रीज होगा ना? मतलब AA इंटरेक्शंस और BB इंटरेक्शंस और AB इंटरेक्शंस में किसकी वैल्यू ज्यादा है, AB वाले की कि AA वाले की? ऊपर भी लिखाया है। ए बी। नहीं, AB इंटरेक्शन तो कम है ना, तभी तो वैल्यू बढ़ा है। AB कमजोर है, वीक है, इसका मतलब ये बॉन्ड टूटा है, ये बॉन्ड के इंटरेक्शंस कम हुए, बॉन्ड या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मान लो, बॉन्ड तो एक्चुअल नहीं है, और इसमें जो है एनर्जी कम रिलीज हुई है, बिकॉज ये बॉन्ड वीक है। रिलीज कम हुई है, एब्जॉर्ब ज्यादा हुई है, क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रांग है। स्ट्रांग से वीक बन रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब?
सोच के बताना। एब्जॉर्ब होगी ना, क्योंकि यहाँ एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब ज्यादा है और रिलीज कम है, तो ओवरऑल एब्जॉर्ब होगी। ओवरऑल एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। इसलिए एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, जीरो और नेगेटिव और पॉजिटिव। सिमिलरली नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, लिखेंगे इन दिस सॉल्यूशन P इज लेस देन PR। P इज लेस देन PR का मतलब क्या है, AB इंट्रैक्शन ज्यादा होंगे या कम, ज्यादा होंगे तभी तो गैस नहीं बनने दे रहा है। मतलब अब AB AB और पास आ गए, देखो A में थोड़ा था, इसमें ज्यादा ही पास आ गए, इतना पास आ गए कि वेपर्स बनना कम हो गए, इसलिए P जो है वो लेस देन हो गया P राउल्ट से। मतलब जो वॉल्यूम होगा वो कम हो जाएगा V1 प्लस V2 से, और डेल्टा V मिक्सिंग भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एंड डेल्टा H मिक्सिंग क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव हो गया डेल्टा V H मिक्सिंग, क्योंकि AA बॉन्ड्स जब टूटेंगे तो 2 टाइम्स AB बॉन्ड्स बनेंगे, और ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब ज्यादा रिलीज हुई, यहाँ एब्जॉर्ब कम हुई, ओवरऑल रिलीज ज्यादा हुई, इसलिए डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, लेस देन 0। मतलब जब एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, हमेशा याद रखना। तो ग्राफ्स बनाते हैं, इसके पहले पहले नोट कर लो। देखो ग्राफ में हल्का सा चेंज आएगा, ज्यादा तो नहीं कह सकते, हल्का चेंज आता है। देखो पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ अगर बनाओ, लिक्विड कंपोजिशन करो, तो मोल फ्रैक्शन XA XB XA, उल्टा ले लिया मैंने, यही वाला लेता हूँ, सही रहता है। ऐसा होना चाहिए था ग्राफ आइडियल के लिए, यस और नो, यस और नो, स्ट्रेट लाइन ना। ऐसा होना चाहिए था कि नहीं। Yes. ये ये पीवी का ग्राफ है, लेकिन चूंकि पॉजिटिव डेविएशन है, तो पॉजिटिव डेविएशन है तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, डिवाइस है बदल लो, बढ़ेगा कि घटेगा प्रेशर,
प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना? अ, बढ़ेगा। हाँ, तो बढ़ेगा तो कैसा ग्राफ आएगा? ऊपर से आएगा, इसका भी ऊपर से जाएगा, इसका भी ऊपर से जाएगा, बस हो गया। दैट इज द रियल ग्राफ। नेगेटिव डेविएशन में कैसा होगा देखो, एक्स ए 1 है, एक्स बी 0 है, एक्स ए 0 है, एक्स बी 1 है, मोल फ्रैक्शन है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, पी नॉट ए, पी नॉट बी। ठीक है, बताओ नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा ना? कम होगा तो नीचे नीचे होगा कि नहीं नीचे नीचे होगा? ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे। नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। ये सॉल्यूशन के अंदर है, प्योर ए प्योर बी का नहीं है, इट इज इनसाइड द सॉल्यूशन है। अकेले में तो उनका ग्राफ पीए पीबी का वो तो सीधा ही रहेगा, लेकिन इनसाइड द सॉल्यूशन ये कम हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द इंट्रैक्शंस, वीकर और स्ट्रांगर। हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ
नॉन डिसोसिएटिंग, दैट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो पड़ा है वो सॉल्यूट टूटता ना हो, इलेक्ट्रोलाइट ना हो। तो लिखेंगे द फिजिकल प्रॉपर्टीज नोट करो। पहली क्या होती है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या होती है? रिलेटिव। ये वर्ड बहुत जरूरी है, ये वर्ड नहीं लगाओगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी। दूसरा क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। फोर्थ क्या है? ओस्मोटिक प्रेशर। हाँ है ना? बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? अरे, कॉलिगेटिव का मतलब है जो नंबर पे डिपेंड करें, नेचर पे डिपेंड ना करें। और ये किसके लिए वैलिड है? वैलिड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। जनरली which have molarity m लेस देन और इक्वल टू 0.2। काफी डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए। मतलब 0.2 से कम का मतलब है अगर NaCl का सॉल्यूशन है। वैसे तो ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट ना हो जो टूटता ना हो, जैसे ग्लूकोज। 0.2 मोलर। मतलब कि है 0.2 इंटू 180, 36 ग्राम ग्लूकोज इन 1 लीटर वाटर। तब तक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। इससे ज्यादा अगर ग्लूकोज मिला दिया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को शो नहीं कर पाएगा। मीन्स वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए वैलिड है। पहला इसमें लिखेंगे
रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लिखेंगे व्हेन अ लिक्विड इन अ क्लोज कंटेनर, इसमें एक लिक्विड रखा है ए, इसमें एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला दिया NVS। नॉन वोलेटाइल का मतलब जो उड़ता ना हो। अच्छा टाइम हो गया क्या? ओके, चलो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? डन। एनी इशू? सबने नोट किया है ना ऊपर का? अरे बोलो जल्दी से। इसके बाद भी तुम्हारा लेक्चर है ना? अभी तो हम इसको एंड करते हैं। इसके नोट्स तुम्हारे ग्रुप पे अपलोड हो जाएंगे। चलो फिर ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। रिवाइज कर लेना, रिवाइज कर लेना। नहीं है लेक्चर? अरे मुझे तो सर ने लिखा है नेक्स्ट लेक्चर एट 10:30। वैसे 5 मिनट रह गए, इसलिए तो मैंने बंद कर दिया। चलो ठीक है, हो गया। बैच 1 का है ना? देखो बैच 1 का लेक्चर है, इंटीग्रेटेड बैच 1। तुम्हारा नहीं होगा, दूसरे बच्चों का है, इसलिए बोला है सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। काफी तुमने पढ़ लिया है, इसको रिवाइज करो। ओके गाइस, चलो मैं पोस्ट बना देता हूँ सर को और मैं लीव कर देता हूँ। बाय बाय। यस सर, आपको बना दिया।